हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जो कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट लॉ है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हिंदी में मांग का नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले हम यह जानेंगे कि डिमांड क्या होता है, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमिक्स। जनरली हम डिमांड को विलिंगनेस टू हैव समथिंग कंसिडर करते हैं। कुछ भी पोजेस करने की जो हमारी इच्छा होती है उसे हम डिमांड कहते हैं। डिमांड, बट इन द इकोनॉमिक्स द विलिंगनेस टू हैव समथिंग इज कॉल्ड डिज़ायर। कुछ भी पाने की जो हमारी इच्छा होती है इकोनॉमिक्स में उसे डिज़ायर कहते हैं। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर। किसी भी डिज़ायर को एज अ डिमांड कंसिडर करने के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है इनफ मनी, प्लस विलिंगनेस टू पे, उस पैसे को खर्च करने के लिए आप इच्छुक भी हों। विलिंगनेस टू पे। जब कोई भी डिज़ायर इनफ मनी एंड विलिंगनेस टू पे से बैकअप होता है तो उसे डिमांड कहा जाता है। बेसिकली आप सिंपल भाषा में समझिए, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब होता है कि आप जिस भी चीज़ को परचेज करने की इच्छा रखते हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए और उस पैसे को खर्च करने के लिए आप इच्छुक भी हों, तभी वो डिमांड कहलाएगा, अदरवाइज़ वो डिज़ायर कहलाएगा। ये बात हो गई हमारी व्हाट इज़ डिमांड के बारे में। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। हमारा लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस भी कमोडिटी को आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं या फिर परचेज करना चाह रहे हैं उसकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में विपरीत यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसे समझते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप यहाँ इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड। किसी भी वस्तु की जिस क्वांटिटी को हमें परचेज करना होता है या फिर कंज्यूम करना होता है उसे इकोनॉमिक्स में हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। केवल डिमांड या फिर डिमांडेड के वर्ड से डिनोट करना इट इज़ नॉट रेलिवेंट, सो वी कॉल इट क्वांटिटी डिमांडेड। हम क्वांटिटी डिमांडेड को क्यूडी से डिनोट करते हैं और प्राइस को पी से। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जिस भी वस्तु को आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं उसकी प्राइस और उसके क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब इसे समझिए, व्हाट इज़ निगेटिव रिलेशनशिप। मान लीजिए आप मैंगो कंज्यूम करना चाहते हैं, तो अगर मैंगो की प्राइस बढ़ती है तो हम उसकी क्वांटिटी को कम यूज़ करेंगे, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घटती है। और यदि मैंगो की प्राइस घटती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। अभी एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझिए, ये सीज़न मैंगो का सीज़न है, तो इनिशियली जब मार्केट में मैंगो आना शुरू हुआ था तो उसकी प्राइस काफ़ी हाई थी, तो हम उसका कंजम्पशन कम कर रहे थे 1 kg और ½ kg। लेकिन जैसे जैसे मैंगो की सप्लाई बढ़ी तो उसका प्राइस डाउन होने लगा और हमने उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया। सो बेसिकली ये ला यह डिनोट करता है। अब हम इसके कुछ अजम्पशंस को समझेंगे जो इन लॉ को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सम बेसिक अजम्पशंस। पहला अजम्पशंस है नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर।
जो हमारा कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। और सेकंड थिंग, हैबिट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर की हैबिट एंड प्रेफरेंस भी कांस्टेंट रहेगी, इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। द थर्ड थिंग इज नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नो चेंज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जिस भी कमोडिटी को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नो सब्सटीट्यूशन ऑफ द कमोडिटी। नो सब्सटीट्यूशन ऑफ द गुड। जिस भी कमोडिटी या गुड्स को आप यूज़ कर रहे हैं मार्केट में उसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। ये हो गई हमारे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात। अब हम इसे ग्राफिकली समझेंगे, ग्राफ के थ्रू, कि ये कैसे काम करता है और इसे एक ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज हम एक कमोडिटी लेते हैं जो कि मैंगो है। मैंगो की प्राइस 5, 4, 3, 2, 1 है और जो यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है कंज्यूमर द्वारा, जब मैंगो की प्राइस 5 रुपये थी तो वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, एंड जब 4 हुई तो 2 यूनिट, एंड जब 3 यूनिट, इसी तरह 4 एंड 5। मतलब इसकी प्राइस जैसे जैसे घट रही है वैसे वैसे कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। इसे आप ग्राफ के थ्रू समझिए। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम डिनोट करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, QD रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई एक्सिस पे हम डिनोट करते हैं प्राइस को। 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ देखिए, जब मैंगो की प्राइस 5 रुपये थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी। प्राइस 5 रुपये, क्वांटिटी डिमांडेड 1। प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांडेड 2। प्राइस 3, क्वांटिटी डिमांडेड 3। प्राइस 2, क्वांटिटी डिमांडेड 4, एंड प्राइस 1, क्वांटिटी डिमांडेड 5। अब आप इन सभी पॉइंट्स को अगर मिक्स करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे, तो हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलेगा। हमारा डिमांड कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है। कैसा रिलेशनशिप दिखाता है? नेगेटिव। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी। तो आपने लॉ ऑफ डिमांड को देखा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, और जैसे ही प्राइस घटती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। ये बात हुई लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, और इसे हमने ग्राफ के थ्रू भी समझा और एक टेबल के थ्रू भी समझा। तो बेसिकली ये कर्व है हमारा एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व। अब सपोज कीजिए हम मार्केट की डिमांड कर्व को अचीव करना चाहते हैं, तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व कैसा होगा? लॉ ऑफ डिमांड के साथ ही आप समझ लीजिए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व को आपने देखा, अब मार्केट डिमांड कर्व को भी आप देख लीजिए। मान लीजिए मार्केट में 3 कंज्यूमर हैं, ए, बी एंड सी। वो किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी प्राइस है 1, 2, 3, 4, 5। ये उसकी प्राइस है। जब उसकी प्राइस 1 रुपये थी तो जो हमारा एक कंज्यूमर है उसने 20 यूनिट
कंज्यूम किया, आफ्टर दैट 15, 10, 5 एंड 2। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई उसने क्वांटिटी डिमांडेड घटा दी, जैसा कि अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। एंड जो हमारा बी कंज्यूमर है वो यूज़ करता है 25 यूनिट, जब प्राइस थी 1 रुपये, आफ्टर दैट 20, 15, 10 एंड 5। प्राइस जब 3 रुपये हुई तो उसने 15 यूनिट कंज्यूम किया, प्राइस 1 रुपये और बढ़ी तो उसने क्वांटिटी डिमांडेड घटा के 10 यूनिट कर दिया, और जब प्राइस 5 रुपये हुई तो उसने क्वांटिटी डिमांडेड 5 कर दी। हमारा जो थर्ड कंज्यूमर है दैट इज सी, वो 30, 25, 20, 15 एंड 10 यूनिट कंज्यूम किया। बेसिकली जो हमारा मार्केट डिमांड होता है वो होता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड होता है समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। जब हम इंडिविजुअल की डिमांड का समेशन निकालते हैं तो हमें मार्केट डिमांड का या फिर मार्केट डिमांड प्राप्त होता है। यहाँ पर मार्केट डिमांड होगा तो हम इसे ऐड करेंगे, हमारा ये होगा 75, 15, 20, 35 और 25, 60। आगे देखेंगे हम 25, 20, 45, 15, 15, 30 एंड 7 एंड 10, 17। तो ये बेसिकली हो गया हमारा मार्केट डिमांड। अब अगर इसे हम एक ग्राफ के थ्रू समझें मार्केट डिमांड कर्व को, तो कुछ इस तरह इसका डिमांड कर्व बनेगा। समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। आप इसे लीजिए, यहाँ हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होगा, यहाँ हमारा प्राइस होगा, y एक्सिस एंड x एक्सिस, 10, 20, 30, 40 एंड 60, 60 एंड 70। ठीक है, हमारा प्राइस है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये प्राइस है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड जो है उसे प्लॉट करेंगे 1 बाय 1। आफ्टर दैट जब इसका समेशन निकालेंगे तो हम मार्केट डिमांड कर्व प्राप्त करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व हम प्राप्त करेंगे तो वो आएगा हमारा 2, 5, 10, 15। जब 5 रुपये इसके प्राइस थी कमोडिटी की तो डिमांड थी 2, जो कि यहाँ कहीं आएगा। इसके बाद 5 यहाँ कहीं आएगा, 10, 15, 20, 10 एंड 15 एंड दैट इज़ 20। ये हमारा कंज्यूमर ए का होगा। कंज्यूमर बी है 5, जब 5 रुपये थी तो 5 यूनिट, 4 रुपये थी 10 यूनिट, 5, 10, 15, 20, 25। एंड आप इसे देखेंगे 5 बी और ये हमारा होगा सी। ये मैंने ऐसे ही प्लॉट कर दिया है, आप नंबर्स के हिसाब से प्लॉट करेंगे तो ये थोड़ा और स्ट्रेट बनेगा, इतना हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। सो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जो हमने जोड़ा तो हमारा यहाँ पर निकला मार्केट डिमांड कर्व। जब हमारी प्राइस 5 रुपये थी तो मार्केट डिमांड कर्व 17 यूनिट थी। हम यहाँ देखेंगे हमारा यहाँ से चालू होगा और 60 पे जाके फिनिश होगा। देन मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। बेसिकली आज की वीडियो में हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, एंड जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।